अभी हम लोग लुब्रिकेंट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉलिड लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन मशीनरी विच ऑपरेट्स अंडर, कहाँ पे काम आता है सॉलिड लुब्रिकेंट? हैवी कोड और लो स्पीड में सर। म्यूट रखो, कोई आसपास रह के नहीं देखो इस तरह, ठीक है। वॉइस वाइब्रेट करता, मतलब इको होता है। क्या बोले, फिर से बोलना। हैवी कोड लो स्पीड ए। इसका ये होगा, फॉर लो लोड कंडीशन एंड ऑयल रिक्वायर्ड ऑफ, कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? फॉर लो लोड कंडीशन, लो विस्कोसिटी। लो लोड में हमको लो विस्कोसिटी का ऑयल चाहिए होगा, ठीक है। अ गुड लुब्रिकेंट इज वन विच हैविंग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? बोलो। सर हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होता क्या है ये बताओ पहले, और लोअर विस्कोसिटी इंडेक्स होता क्या है? हाई विस्कोसिटी इंडेक्स वैसा लुब्रिकेंट का होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जल्दी वो अपना विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं करता है। और लोअर वाला? वो रैपिडली अपना विस्कोसिटी डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो बहुत बढ़िया, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, ठीक है। अ गुड लुब्रिकेंट हैविंग सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होगा? सर स्पोनिफिकेशन क्या होता है एक बार बताइएगा ना। सैपोनिफिकेशन होता है कि जो सोप फॉर्म करता है ना, ठीक है, जो ऑयल जो लुब्रिकेंट है, ठीक है, उसमें जो मतलब कि उसमें क्या होता है, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज है वेजिटेबल ऑयल का, एनिमल ऑयल का, ठीक है, कि वो सोप फॉर्म करता है, ठीक है, गिविंग सोप। उसका हाइड्रोलाइसिस होता है ना, जब भी मतलब कि सैपोनिफिकेशन हो गया कि जब भी अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होगा प्योर ऑयल का, ठीक है, किसी भी ऑयल का, तो वो सोप और ग्लिसरॉल देता है, तो उसी को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, जिनको भी याद होगा, ठीक है, कैसा होना चाहिए बताओ? ग्रेट। क्या होगा? एक का सुनाई दिया, बाकी लोग? सी मॉडरेट। मॉडरेट होगा, चलो ठीक है। अ गुड लुब्रिकेंट इज यूज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या होता है? पी डिक्रीजिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। Decreasing frictional resistance. सभी का यही आंसर है, कुछ चेंजेस है? बोलो। सर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को वो कम करता है। चलो बढ़िया, यही होगा डिक्रीजिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव को, पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को कम करे, ठीक है। अ लुब्रिकेंट शुड पोजेस क्या हो, क्या हाई होना चाहिए, कौन सा ये चीज? ऑयलनेस। ऑयलीनेस। ऑयलीनेस क्या होता है? ऑयलीनेस क्या होता है? लुब्रिकेंट का What is- प्रॉपर्टी क्या होता है? सर वो देखो स्टिक फिर करवाएगा सरफेस से। हाँ, जो वो स्टिक करके, जो भी मटेरियल्स हैं, मेटल्स है, उसके साथ स्टिक करके रहे, तो वही होता है ऑयलीनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। और लुब्रिकेंट इज प्राइमरली यूज्ड टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है? यूज्ड टू प्रिवेंट बी। सर बी बियरिंग आउट ऑफ रबिंग मेटालिक सरफेस। तो पहला जो हम अभी जस्ट पहले कुछ देर बात किए थे कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से मेरा क्या होता है? रब होता है, रब होने से क्या होता है? वियरिंग आउट ऑफ मेटालिक सरफेस, रबिंग से मटेरियल, यही होगा 7 का बी होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन व्हीकल्स आर, क्या होगा?
All of All these. of the above. हम लोग व्हीकल्स में सॉलिड भी यूज करते हैं, सेमी सॉलिड भी यूज करते हैं, लिक्विड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, तुम लोग से नहीं, छोड़ दो, अभी उसका एक क्वेश्चन है आगे, ठीक है, अभी उससे इसलिए नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट मेनली ड्यू टू All of these. बाकी लोग All of these. इनर्शिया की वजह से भी होता है, इरेगुलेटरी सरफेस की वजह से भी होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट टू स्टिक ऑन द मेटल सरफेस अंडर लोड इज कॉल्ड Oiliness. ऑयलीनेस, ठीक है। Oil. अभी जस्ट कुछ देर पहले यही चीज पूछे भी थे तुम लोगों से, ठीक है। द टाइप्स ऑफ लिक्विड लुब्रिकेंट इन यूज आर Animal oil. Animal oil. द All of टाइप्स ऑफ them. लिक्विड, अब कोई कोई एनिमल ऑयल बोल रहे हैं, कोई बोलिए बोलिए क्या होगा एग्जैक्ट बताइए, ठीक है। Sir, all of these होगा sir. फिर सारा ही हो सकता है ना? सारा होगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट में एनिमल ऑयल भी होगा, मिनरल ऑयल भी होगा, सिंथेटिक लुब्रिकेंट भी होगा, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। अब ये बताओ, द टाइप ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट इन यूज आर Refined. ग्रेफाइट, बाकी ये तो ये था ही, ठीक है, कोई नहीं। द टाइप ऑफ नहीं, graphite सॉलिड कहाँ use होता है? लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट को हम लोग हाई टेम्परेचर में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर कंडीशन बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में, क्योंकि देखो नॉर्मल जो ऑयल्स जो लिक्विड होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एवापोरेट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर में, तो इसलिए इसको हाई टेम्परेचर की जगह पे हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 13, द टाइप ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट इन यूज आर ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, सिलिकॉन, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा? All of the above. साइड होगा सर, क्योंकि मोलिब्डेनम जो डाइसल्फाइड है वो तो सेमी सॉलिड का है ना। बाकी लोग बताओ। All of the above, sir. Option A. एग्जाम्पल में हम दोनों बताए थे, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है, और सिलिकॉन भी एक और है, तो इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एडिंग एडिटिव्स इन लुब्रिकेंट इज टू, क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, बोलिए। सर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में था ना। नहीं sir. नहीं, आप नोट्स बनाए होंगे तो उसको एक बार पलट के देख सकते हैं, हम बताए थे, ठीक है। ओके सर। द मेन फंक्शन ऑफ एडिंग एडिटिव्स इन लुब्रिकेंट इज टू, क्या होगा? सर किसी के मैक्स स्क्रीन कवर हो रहा है सर. क्या? तो विवेक का माइक। किसी के मैक्स अच्छा, स्क्रीन ऐड हो रहा है. सर पूरा नहीं दिख स्क्रीन रहा। तो अपना पिन कर लो ना, पिन कर लो ना, मेरा वाला पिन कर लो, ठीक है। यस सर. सर बताइए। ऑप्शन पूरा द मेन, ऑप्शन नहीं दिख रहा. ओके ओके सॉरी, द मेन फंक्शन ऑफ एडिंग एडिटिव्स इन लुब्रिकेंट क्या होगा इसमें से? एडिटिव्स लुब्रिकेंट में हम क्यों यूज करते हैं, क्या चीज जरूरी है? मतलब कि एडिटिव्स ऐड करने से क्या होता है? रिड्यूस क्या? डेंसिटी इंक्रीज होगा. और कोई बोलो। सर रिड्यूस फ्लैश पॉइंट। देखो हम लोग मतलब रिड्यूस फ्लैश पॉइंट को लेकर हम लोग कुछ नहीं पे हैं, ठीक है। इंक्रीज फॉर पॉइंट को लेकर भी कुछ वैसा है नहीं कि हाँ हम लोग कुछ एडिटिव्स ऐड कर रहे हैं,
इंक्रीज डेंसिटी का लेकर तो उसमें कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हमको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो फिर मतलब कि लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ठीक है। तो इनहिबिट ऑक्सीडेशन। एडिटिव्स में क्या क्या हो सकता है? एडिटिव्स इन लुब्रिकेंट्स, यस सर, हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में एक मिनट, और सर इनहेबिट मतलब कम करता है? हाँ कम करता है। इसमें तुम्हारा एडिटिव्स में हो सकता है, ठीक है, लाइक ये इसमें तुम एक मिनट, इसमें तुम्हारा हो सकता है एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ठीक है, डिटर्जेंट, फिर जाके इसमें तुम्हारा कोरोजन इनहिबिटर्स, ये सब एडिटिव्स हैं। और तुम्हारा इसमें जिंक डाई अल्काइल डाइथियोफॉस्फेट, ये भी तुम्हारा एडिटिव्स है। जिंक डाई अल्काइल डाइथियोफॉस्फेट। और एडिटिव्स में हो ओके सर। सकता है डिस्पर्सेंट, डिटर्जेंट्स, ये सब। नेक्स्ट प्लीज। विस्कोसिटी इंडेक्स of a lubricant oil can be increased by adding organic polymer like, किसको ऐड करने से विस्कोसिटी इंडेक्स लुब्रिकेटिंग ऑयल का इंक्रीज होता है, बताया गया है क्वेश्चन, बोलो। ईथर सर। बोलो बोलो, बाकी लोग बताओ क्या होगा। ईथर सही ऑप्शन है, ये कुछ और होगा, बोलो। सर ईथर्स। ए नंबर सर। विस्कोसिटी इंडेक्स वाला ऑप्शन देखना एक बार, ठीक है। इसमें ऐसे होगा पोली आइसो ब्यूटिलीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होता है सर। डिक्रीज। डिक्रीज होता है, ठीक है। Lubrication is necessary to, question number 17, lubrication is necessary to protect wear and tear caused due to फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। सी नंबर फ्रिक्शनल फोर्स। सी। frictional force। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 18, select the incorrect statement, lubricant keep out dirt, lubricant act as a seal, नहीं दिख रहा, एक मिनट, lubricant keep out dirt, lubricant act as a seal, lubricant transmit fluid power, lubricant enhance corrosion, क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये लुब्रिकेंट एनहांस कोरोशन। नहीं, ये नहीं सर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, देखो मतलब डर्ट को अलग रखता है, एज अ सील एक्ट करता है, फ्लूइड पावर को ट्रांसमिट करता है, और ये कोरोजन इनहेंस करना मतलब कोरोजन से तो प्रोटेक्ट करता है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। मतलब कि किसी को करना है लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, ठीक है। अब बताओ, ए गुड लुब्रिकेंट कैन हैव should have low viscosity index, high viscosity index, low flare point, high volatility, हाई विस्कोसिटी डी नंबर इंडेक्स। सर। high viscosity,
ठीक है, बाकी चीज का उल्टा होना चाहिए, मतलब कि हाई विस्कोसिटी तो लो विस्कोसिटी का हाई विस्कोसिटी है ही, लो फायर पॉइंट नहीं होना चाहिए, हाई फायर पॉइंट होना चाहिए, हाई वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए, लो वोलेटिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है 20, ऑन इंक्रीजिंग लुब्रिकेशन एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, डज नॉट गेट अफेक्टेड, क्या होगा? ए नंबर सर, Increases. सर ऑप्शन है सर नंबर इंक्रीज। देखो लुब्रिकेंट्स की वजह से क्या होता है, लुब्रिकेशन से कि जो मशीन का सरफेस होता है आपस में ज्यादा वो कांटेक्ट में नहीं आता है, ज्यादा रब नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, रबिंग नहीं होगा, डिफेक्ट नहीं आएगा, तो एफिशिएंसी और क्या होगा, मतलब कि जो मशीन है एनी टाइम वर्क करेगा और उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक नहीं है ना, इंक्रीजेस on increasing lubrication the efficiency of machine increases. The friction that occurs between the layers of, बताओ क्या होगा? विस्कस फ्रिक्शन होगा सर। सर ऑप्शन सी सर Viscous friction. विस्कोस फ्रिक्शन। The friction that occurs between the layers of liquid in a liquid lubricant। ठीक है, हम बताए थे, ठीक है, कि जो लिक्विड के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसको हम किसकी वजह से होता है? विस्कस फोर्स की होता है, तो वो जो फ्रिक्शन है, ठीक है, तो वो विस्कस फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा वो विस्कस फ्रिक्शन होगा। सर ग्रीस नहीं होगा? नहीं, ये फ्रिक्शन की बात किया है ना, जो लिक्विड में जो होता है वो विस्कस फोर्स होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो विस्कस फोर्स की वजह से होता है। ग्रीस तो वो एग्जांपल हो गया ना, नाम बस लिख दिया है। ठीक है, ग्रीस सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड, सारे एग्जांपल के साथ बताए हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, और वेट कीजिए, ठीक है, अभी फिर से मतलब डिस्कस करेंगे दोनों चैप्टर, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बाकी उसको फिर से दोबारा से आप लोग पढ़िए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इज टू, क्या होगा? प्रोवाइड कोरोजन, रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रोवाइड स्केलिंग इफेक्ट, प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, क्या होगा? Reduce friction. रिड्यूस फ्रिक्शन। सर। द वेरिएशन, क्वेश्चन नंबर 23, द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इज कॉल्ड? सर सी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। Coefficient. एक से देखो, पढ़ो और बताओ। द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी इंडेक्स। इंडेक्स होगा सर, विस्कोसिटी इंडेक्स। देखो ठीक है, हर एक चीज तुम लोगों को अच्छा से बताया गया है, याद रखो। ठीक है, विस्कोसिटी इंडेक्स होगा इसको, जो टेम्परेचर जो मतलब कि जो विस्कोसिटी वेरी करता है, ठीक है, विद टेम्परेचर, तो उसको विस्कोसिटी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, एसिड वैल्यू ऑफ गुड लुब्रिकेंट शुड बी, क्या होना चाहिए? सर ए सर लीस्ट। East. कितना वैल्यू रहता है इसका, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? वो वैल्यू भी बोला गया है, एसिडिफिकेशन, बताओ इसको याद रखो। 0.1. 0.1। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट आर, क्या होगा? सर ऑल ऑफ द अबव। All of the above. यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, ये एक मिनट, यहाँ पे ये विस्कोसिटी है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट विस्कोसिटी भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है,
5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से हम लोग मतलब कि जुड़ते हैं, ठीक है, और Yes. आगे का मतलब कि रिवीजन करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं, जुड़ो तुम लोग। ओके सर चैप्टर कौन सा रहेगा? चैप्टर यही, इसी को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से, यही दोनों रहेगा। ओके सर। कॉन्सेप्ट दिएगा ना सर? हाँ, कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस।